वो मुझे अकेला छोड़कर मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? मैं उनके बिना जीकर भला क्या करूंगी? इस संसार में सबसे बड़ा दुख तुम्हारे लिए यही है, लेकिन मैं केवल तुम्हें कहता हूं। मैंने 12 वर्षों तक तपस्या की है और एक ऐसी औषधि प्राप्त की है जिससे मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो उठता है। दीजिए मुझे भले ही अपने प्राण क्यों ना देने पड़े, लेकिन मैं उन्हें जीवित देखना चाहती हूं। तो ये लो। और जाओ अपने पति को जीवित कर लो। लेकिन सुनो, हाँ, इस औषधि का एक विशेष गुण है। इसे पीने वाला जब तक मरेगा नहीं तब तक मरा हुआ जीवित नहीं होगा। ये आप औषधि बांट रहे हो कि जहर बांट रहे हो? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम अपने पति के बिना जी नहीं सकती, 7 जन्म कैसे रहोगी, सर पटक पटक कर मर जाओगी। आपको नहीं पता, जब पति मरता है तो रोते हुए ऐसे ही डायलॉग बोलने पड़ते हैं। सोच रही थी पति मरा है, फिर ही तो बैठी हूं, बैठ के रो ही लूं। तो तुम्हें पति नहीं चाहिए? ऐसा पति नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे सती होना पड़ जाए। तो तुम रो क्यों रही थी? अरे रो इसलिए रही थी, इस पति ने अपनी बहन के नाम कर रखी है सारी प्रॉपर्टी। 10 मिनट को जिंदा हो जाते, सिग्नेचर मारकर फिर मर जाते। आगे का क्या विचार है? आगे का विचार है, मेरा बेटा है, उसका विवाह करूंगी, उसके बच्चे होंगे, फिर उनका विवाह करूंगी, फिर उनके बच्चे होंगे, उनका विवाह करूंगी। गुरुजी, ये लाइफ टाइम रिचार्ज मांग रही है। तू अपना मुंह खोला मत करा कर। देखो बेटी, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पति से कम प्रेम करती हो और तुम्हारा बेटा अपने पिता को भगवान कह रहा था वो अधिक प्रेम करता हो? उससे पूछकर देख लो, उसे पिता की तो जरूरत नहीं है। जाती हूं। बेटा, महाराज गन्ने का रस पिला रहे हैं, जब पी ले। महाराज, हाँ, जूस पिला दो। ये जूस यहां नहीं बट रहा है। कितना प्रेम करते हो अपने पिता से? मैं उनके लिए अपने प्राण तक दे दूंगा। हमने एक औषधि तैयार की है, इसे जो पिएगा वह अपने पिता को जीवित कर पाएगा। ये लो। लेकिन इसका एक गुण है। क्या? इसे जब तक पीने वाला मरेगा नहीं तब तक मरा हुआ जीवित होगा नहीं। कोरोना की तरह वायरस फैलाने वाले बाबा, औषधि के नाम पे जहर क्यों पिला रहे हो दुनिया को? अरे मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए जिसके जिंदा होते लोग मेरा पता ढूंढते फिरे। मेरी माँ ने क्या कहा? वो कहती है उन्हें पति नहीं चाहिए। तो जब माँ को पति नहीं चाहिए, पिताजी को जिंदा करके क्या चटनी बनाऊंगा उनकी? तो रो क्यों रहा था? अरे रो इसलिए रहा हूं, कोरोना की तीसरी लहर में ऑक्सीजन का सिलेंडर लाकर बचाया इस मोटे को मैंने। प्रॉपर्टी कर दी बुआ के नाम। अब वो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पता नहीं कहां जाएगी कहां आएगी। माँ, ओ माँ, तुम तो कह रही थी कि जूस पिला रहा है, वो तो खुलेआम जहर बांट रहा है। मेरे मन में एक बात आती है। हाँ,
देख, तेरे पिताजी का जिंदा होना जरूरी तो है, लेकिन तुम सोच क्या रही हो? तुझे उनका चेला दिखाई दे रहा है, अब उससे शादी करोगी क्या माँ? अरे चुप हो जा। मैं कह रही हूँ 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 4 करोड़ में बात कर लेते हैं और ये औषधि उस चेले को पिला देते हैं। अरे रोता क्यों है? आज समझ में आ गया आपने मुझे चेला क्यों बनाया था, ताकि समय पे तुम इस तरह से मेरी बलि दे दो। तूने मुझे गुरु कहा है, यही तो जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है। अरे शिष्य, तूने मुझे गुरु कहा है, और वो गुरु गुरु ही क्या जो किसी भी दशा में अपने शिष्य को हानि पहुंचाता हो। मैंने उनका विचार जान लिया है। जो 4 करोड़ रुपए मिलेंगे तू उन्हें लेकर आश्रम में जाना और साधु संतों की सेवा में लग जाना। ये औषधि मैं पी रहा हूं। गुरुजी, मुझे तुम्हारे जाने पर तुम्हारी बहुत याद आएगी। तेरी जाना तो एक दिन सबको ही है, तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? पैसे मिलेंगे, उन्हें लेकर आश्रम चले जाना। हाँ, दे देंगे हम इन्हें याद से। तो ये औषधि मैं पी रहा हूं ताकि तुम्हारे पति जीवित हो सके। महाराज, एक बूंद रह गई, ये भी चाट ही लो। कभी पता लगे सारे मर गए, पंजे तुम्हारे मरे नहीं, चलती हुई लाश बहुत बुरी लगेगी। पेट में कुछ लुचुर पुचुर हो रही है क्या? अभी नहीं। ओहो, स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मरोगे। महाराज। हाँ, मरो। अरे समय आने दे, मर जाएंगे। अरे जल्दी मर जाओ, नहीं तो हमारे पिताजी पड़े पड़े सड़ रहे हैं। अरे ठीक है, मरेंगे। अरे इसे कोई बताओ रे, घूम ले। महाराज, मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वो मरने के बाद हम वैसे ही देख लेंगे। मरने से पहले चमत्कार दिखाऊं? अरे तुम मरोगे, पिताजी जिंदा हो जाएंगे, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? रुको, ठहरो, दिखाता हूं, सुनो। ओम शांति शांति।